इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्टेट बुलेटिन देख रहे हैं आप और स्टेट बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करते हैं। राजनांदगांव शहर के चिखली वार्ड में आयोजित राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता के आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने शिरकत की और इस दौरान बघेल होली के रंग में रंगे नजर आए। होली से पहले राजनांदगांव के चिखली वार्ड में आयोजित होली के फाग गीत प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे और इस दौरान वो खुद को रोक नहीं पाए और हाथों में माइक लेकर फाग गीत गाते नजर आए। फाग मंडलियों द्वारा बजाए जा रहे नगाड़ों की धुन पर उन्होंने फाग गीत गाया और वहां मौजूद लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से दिए गए भाषण के दौरान भूपेश बघेल को भारी मतों से हराकर उनकी नानी याद दिला देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभी 4 महीने नहीं हुए कुर्सी पर बैठे हुए और उन्हें इतना घमंड है। राजनांदगांव में आकर वो घमंड पूर्वक बातें कर रहे हैं। राजनांदगांव की जनता तय करेगी कि किसका घमंड चूर होगा। मतलब अभी मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठे 4 महीने नहीं हुए, इतना घमंड। और ये तय तो जनता करती है। जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, महिलाओं से उन्होंने गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, नहीं मिला। जो किसानों से कहा था नकदी देंगे, एक साथ देंगे, पंचायत में देंगे, तो 4 महीने लग गए आपको। महिलाओं से कहा था 1 महीने बाद देंगे, उसको आपको 4 महीने लग गए। और फिर जितनी भी योजनाएं थी, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद हो गया। तो कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया और खुद को भी पूर्व सीएम रोक नहीं पाए और जिस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन के बाद भूपेश बघेल ने फाग गाया, नगाड़ों की धुन पर वो नाचते नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि होली के रंग में नजर आ रहे हैं। किस तरह से जिस तरह की बातें सामने आई हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने होली का लुत्फ उठाते हुए साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी करारा हमला बोला है। आपको बता दें कि होली के त्योहार को देखते हुए खुद आयोजन के कार्यक्रम में भूपेश बघेल पहुंचे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से खैरागढ़ में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा हमेशा से हॉट सीट रही है। यहां पिछले कुछ चुनावों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते आई है। खैरागढ़ के टीकरी पारा राम मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समस्त जिला एवं मंडल के पदाधिकारी, बूथ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी नेता प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में
संतोष पांडे को जीत दिलानी है। हर गांव गली कूचों तक जाकर आम जनता को जागरूक करना है और विजय का संकल्प लेकर आना है, क्योंकि हमने ये बनाया है और हम ही संवारेंगे। 15 सालों में बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों को बताना है। वर्तमान मुख्यमंत्री की योजना कारगर साबित हो रही है, हर जन तक ये बात पहुंचानी है। साथ ही भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बघेल द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी ये बात आई थी। 508 करोड़ रुपए उनको दिया गया है, ये उन्होंने स्वीकार किया है, जो दुबई में उनके लोग हैं। भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय थी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में। सिर्फ महादेव का मामला नहीं है, कहां कहां उन्होंने करप्शन नहीं किया, कहां कहां कमीशन नहीं खाया। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। और इसलिए जो भी भ्रष्टाचार करेगा, ईडी तो उनके यहां आएगी ना, उनका हम स्वागत थोड़ी करेंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता और राजनांदगांव क्षेत्र की जनता भूपेश बघेल को ऐसा सबक सिखाने वाली है कि शायद वो दोबारा चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। ये तो उनकी हालत तो खराब है क्षेत्र में, और ऐसी स्थिति में, और आप जानते ही हैं कि कैसा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कैसे कैसे कैंडिडेट कहाँ कहाँ कैसे भेजे। मोदी जी का आने वाले और भी समय में मोदी ही काम, उन्हीं का लहर, उन्हीं का मुद्दा, उन्हीं के काम किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बागबाहरा में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा का ये चुनाव विश्व पटल पर भारत देश की एक नई दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाकर विश्व स्तरीय पहचान दिलाने वाले विश्व के लोकप्रिय जननायक मां भारती के सच्चे सपूत प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का शंखनाद हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा करते हुए जनता ने कांग्रेस की भूपेश सरकार को प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर ये साबित कर दिया है। देश और प्रदेश का विकास भाजपा की सरकार के कार्यकाल में ही साकार होगा। अरुण साव ने कहा कि मोदी जी की दी हुई गारंटी वाली महत्वपूर्ण वायदों को प्रदेश की बीजेपी सरकार ने महज 100 दिन के भीतर पूरा करके दिखाते हुए बता दिया कि भाजपा की सरकार जो कहती है वही करती है। इधर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह चुनावी तैयारियों के संबंध में मतदान केंद्रों का दौरा करने निकले थे और इस दौरान विधानसभा 0 पॉइंट की सड़क बनाई जा रही थी, जिसको देखकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने श्रमिकों एवं कार्यपालन अभियंता से कार्य की जानकारी ली। उन्होंने सड़क पर कुछ दूर चलकर उपयोग किए जाने वाले निर्माण सामग्री की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा 0 पॉइंट बेहद व्यस्त सड़क है और जिसमें एक तरफ की आवाजाही रोककर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य को समय सीमा में और गुणवत्ता पूर्वक बनाए जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो एवं इसका लाभ मिल सके। इस दौरान एसएसपी संतोष सिंह, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और रायपुर अनुविभागीय अधिकारी नंद कुमार चौबे तथा कार्यपालन अभियंता शिवशाल त्रिवेदी उपस्थित रहे। यातायात पुलिस रायपुर द्वारा राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस की अनोखी पहल शुरू की गई है। यातायात की पाठशाला यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता लाने के लिए एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी एवं पालन के प्रति जागरूकता लाने पर चौक पर ही यातायात की पाठशाला आयोजित की जा रही है, जिसके तहत यातायात रायपुर के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा चौक चौराहों में यातायात की पाठशाला आयोजित कर उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों को रोककर नियमों की जानकारी और पालन करने के लिए प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। जिले में यातायात व्यवस्थित करने के लिए हम लोग समय समय पर चालानी कार्रवाई करते हैं और जागरूकता के लिए भी प्रोग्राम करते रहते हैं। एक यातायात विभाग रायपुर द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है, जिसका नाम हम लोगों ने यातायात की पाठशाला दिया है। इसमें हम लोग चौक चौराहे पे जो लोग ट्रैफिक का वायलेशंस करते हैं उन लोगों को हम रोक के ऐसी जगह पे एक गैदर करेंगे, उनको यातायात के नियमों की क्लास चलाएंगे
और उस क्लास में जो लोग पास होंगे उनको बिना फाइन के जाने देंगे, और जो व्यक्ति फेल होगा, अगर वो उसमें हमने क्लास चलाई यातायात के नियमों के बारे में बताया और उस पर प्रश्नोत्तरी का जवाब नहीं दे पाता है, ऐसे लोग की दोबारा क्लास करने का ऑप्शन रहेगा। उद्देश्य ये है कि लोग यातायात नियमों के प्रति सेंसिटाइज हों, जागरूक हों, और लोगों को सिर्फ फाइन के तरीके से, जुर्माना के तरीके से नहीं, बल्कि जो जागरूकता के तरीकों को अपना करके उनको यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकें। यातायात विभाग रायपुर पुलिस द्वारा ये आगामी समय में ये अभियान जोर शोर से शहर के विभिन्न चौक चौराहे पे ऐसे यातायात की पाठशाला का आयोजन करके लोगों को जागरूक। होली को लेकर सभी जगह रंग और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। होली के गानों पर लोग थिरकते भी नजर आ रहे हैं। बोकारो विधायक बिरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान विधायक अपनी पत्नी के संग ठुमके लगाते नजर आए। विधायक को झूमते देख कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया और पूरे ही माहौल को होलियाना कर दिया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं के लिए पकवान की भी खास व्यवस्था की गई थी। विधायक ने कहा, होली आपसी भाईचारे का पर्व है और लोग इस पर्व में अपने दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। बोकारो में भी होली पूरी तरह से लोग उमंग के साथ मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 400 पार और देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। नहीं, होली तो हमेशा ही खास रहता है और बोकारो वासियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का त्योहार है होली और हम सारे गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी होते हैं उनको भी गले लगाते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि बोकारो वासियों की झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आए, किन्हीं के घर गम न हो, हर जगह खुशियों का वातावरण हो और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से एक बार 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, वो 400 का पार में जनता का सहयोग मिले। बोकारो में बहुत उत्साह का वातावरण है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं। लोहरदगा में आपने रंग अबीर से होली तो खेली होगी और लठमार होली के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन झारखंड के लोहरदगा में ढेला मार होली खेली जाती है। यहाँ ढेला मार होली की अनोखी और बहुत पुरानी प्रथा है। दरअसल लोहरदगा जिले के बरही में ढेला मार होली की अलग पहचान एवं अनोखी प्रथा सदियों से चली आ रही है और उसे देखने के लिए राज्य के बाहर से भी लोग पहुंचते हैं। लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड अंतर्गत बरही गांव में एक खास तरीके की होली खेली जाती है और जिसका नाम है ढेला मार होली। यहाँ पर लोग रंग गुलाल से नहीं बल्कि पत्थरों से होली खेलते हैं, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें रंगों की नहीं बल्कि पत्थरों की बरसात करके होली खेली जाती है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन होली खेलने मंडप के पास होलिका दहन किया जाता है, जहां पर एक लकड़ी के खंभे को गाड़कर पहान पुजार द्वारा संवत काटने की प्रथा है। वहीं गढ़े खंबे को होली के दिन छूने एवं उखाड़ने के लिए लोगों में होड़ लगती है। वहीं देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। होली का जो अगजा होती है रात में, जो हम लोग जिसे कहते हैं कि प्रहलाद को लेके जो होलिका बैठी थी, वही होलिका के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसका शुभारंभ गांव के पहान पुजार महतो के द्वारा किया जाता है। गांव के सभी लोग हम लोग उपस्थित रहते हैं। अब महतो पहान के द्वारा जब उसका धुआं उड़ने लगता है, उस होलिका का धुआं जब उड़ता है, तो वो किस दिशा की ओर जा रही है, भंडार कोना की ओर है कि किस कोना की ओर है, इसको देख के गाँव वालों को पहले बताया जाता है कि इस बार का बारिश कैसा होगा। और हम लोग अनुमान पूरा सत्य निकलता है जो बताया जाता है महतो जी के द्वारा, और खेती हम लोग के यहाँ फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीका से लोग करते हैं। होली को लेकर बोकारो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और इसी को लेकर आज पूरे जिले भर में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। बोकारो सिटी इलाके में भी फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने का संदेश दिया गया। सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में फ्लैग मार्च बीएस सिटी थाना क्षेत्र से शुरू हुआ, जो सभी शहर के थाना क्षेत्र से होकर गुजरेगा और लोगों को ये संदेश देगा कि लोग हुड़दंग के साथ होली ना खेलें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस रंगों के त्योहार का आनंद जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का काम करें। इधर बोकारो जिले के
कसमार थाना क्षेत्र के दांतू गांव में देर शाम डायन बताकर एक बुजुर्ग महिला पर पास के ही लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे तत्काल बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृद्धा की हालत गंभीर बताई जा रही है। 70 वर्षीय सुनोती देवी शाम में अपने घर में थी। इसी बीच गांव के ही बहादुरपुर सिंह व उनकी पत्नी बिंदु देवी ने इस बुजुर्ग महिला को डायन कहकर गाली गलौज की। विरोध करने पर दोनों ने वृद्धा पर सामने रॉड से वार कर दिया और इससे वो जख्मी हो गई। सूचना मिलते ही मुखिया चंद्रशेखर नायक घटनास्थल पर पहुंचकर बुजुर्ग को कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बुजुर्ग महिला के पुत्र खिरोधर नायक ने बताया कि ये लोग डायन कहकर प्रताड़ित करते हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। मां बुजुर्ग हैं जिस कारण उसे ये लोग डायन कहकर प्रताड़ित करते थे, लेकिन कल घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। कश्मीर थाना पुलिस ने पहले महिला का इलाज करने को कहा और कार्रवाई की बात कही। महिला का सदर अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी और शहर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर विक्रम बाबू अग्रहरी और विक्की अग्रहरी को गिरफ्तार कर दिया है और जिसे गाजीपुर कोर्ट ने सुनवाई के बाद जेल भेजा है। क्षेत्राधिकारी सदर ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि ये मामला बीते साल 2017 का है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का साला शर्जील रजा उर्फ आतिफ के साथ मिलकर विक्रम बाबू अग्रहरी, संजय अग्रहरी और शंकु अग्रहरी ने मनोज कुमार की 2 जमीन जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली और जो रुपए का लेन देन किया उसे भी जबरदस्ती धमकी देकर पीड़ित के खाते का ब्लैंक चेक लेकर खाते से पैसा भी निकलवा कर लिया था। पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के पूरे घटनाक्रम का विवरण लगाते हुए आईपीसी की कई धाराओं के तहत विक्रम बाबू अग्रहरी और संजय कुमार अग्रहरी 2 आरोपी स्वर्ण व्यवसायियों को जो जिले के बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी शंकु अग्रहरी अभी फरार है। वैसे तो पूरे देश में होली की धूम नजर आ रही है। हर कोई रंगों के त्योहार में सराबोर होने के लिए तैयार है। होली के रंग में संगम नगरी प्रयागराज भी झूमने लगी है। होली के ठीक पहले संगम नगरी प्रयागराज के ऐतिहासिक कंपनी बाग में आज किन्नर समाज के लोगों ने रंगारंग होली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इको फ्रेंडली होली के जरिए इस समाज से जुड़े लोगों ने आम लोगों के साथ खुशी से जमकर गानों पर थिरक कर धमाल मचाया। 2019 के कुंभ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को मान्यता दी है। आज अखाड़ा परिषद से जुड़े महामंडलेश्वर ने भी अपनी टोली के साथ होलियारे गीत पर जमकर ठुमके लगाए और सबके साथ मिलकर होली की बधाइयां दी। इधर बात बुंदेलखंड की करें तो बुंदेलखंड में होली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। अबीर गुलाल और रंगों से सराबोर महिलाएं और पुरुषों की टोलियों के सुरों की तान सबका मन मोह लेती है। लेकिन हमीरपुर जिले के कुडौरा गांव की महिलाओं की एक अनोखी होली सबसे प्रसिद्ध है। इस होली में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है और होली के दिन पुरुषों को घरों में ही रहना पड़ता है। महिलाएं गांव में रंगों के साथ ठिठोली करती दिखाई देती हैं। अगर गांव का कोई पुरुष धोखे से भी महिलाओं के बीच पहुंच जाता है तो उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचवाया जाता है और विरोध करने पर पिटाई भी की जाती है। रंगों से सराबोर सैकड़ों महिलाओं का हुजूम जब होली खेलने निकलती है तब गांव के पुरुष घरों में कैद हो जाते हैं और ये महिलाएं गांव में घूम घूम कर रंग खेलती हैं। हमीरपुर शहर में पिछले 10 दिनों से एक जंगली जानवर घूम रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। बस्ती के अंदर जंगली जानवर होने की वजह से लोग परेशान थे, जिसको लेकर कई बार वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग की, लेकिन जंगली जानवर टीम के हाथ नहीं आए। आज रात शहर की गायत्री मंदिर में जानवर को जब स्थानीय लोगों ने देखा तो चारों तरफ से घेर लिया। वन विभाग को सूचना दी गई, जिस पर वन विभाग भी मौके पर पहुंची।
टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से जाल डालकर जंगली जानवर को पकड़ लिया। पकड़ा गया जंगली जानवर लकड़बग्घा बताया जा रहा है, जो अकेला देखकर इंसानों और जानवरों पर भी हमला कर देता है। खतरनाक जंगली जानवर पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ पे एक लकड़बग्घा टाइप का एक जो जानवर होता है जंगली, वो आ गया हुआ है। कई दिन से शहर में कई जगह पे देखा गया है, जैसे कि आज शाम के जमुना घाट में देखा गया है। अभी हमारे यहाँ कलवेच में गायत्री मंदिर के प्रांगण है, यहाँ पे आ गया है, तो उसको फॉरेस्ट विभाग की टीम भी आई हुई है। तो ऊपर एक पंडित जी रहते हैं, तो उनको अभी फिलहाल तो कमरे में दहशत में, क्योंकि वो बाथरूम में दिखा जा रहा है कि बैठा हुआ। फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुँच गई है। गुस्से में था तो थोड़ा शांत होकर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने उसको अपने हैंड ओवर ले लिया है फिलहाल। तो अब इसके बाद थोड़ी देर में देखते हैं वो क्या ले जाते हैं कि क्या करते हैं, कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।